छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार, जय जोहार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव। कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि रायगढ़ में विधायक द्वारा जो विकास कार्य हो रहे हैं वे उन्हीं वार्डों में हो रहे हैं जहां भाजपा के पार्षद हैं, जिस पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां कांग्रेस भाजपा पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए कह रही है कि रायगढ़ के विधायक व प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा जो भी विकास कार्य हो रहे हैं वे उन्हीं वार्डों में हो रहे हैं जहाँ भाजपा के पार्षद है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये रायगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात हो रहा है। ओपी चौधरी को रायगढ़ की जनता ने रिकॉर्ड मतों के साथ जिताया है, मगर उनके द्वारा इस तरह विकास में राजनीतिकरण करना अशोभनीय है। अगर इसी तरह पक्षपात होता रहा तो कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और भविष्य में उग्र आंदोलन करेगी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव। प्रदेश में भाजपा की सरकार बने हुए 6 माह के ऊपर हो गया है। हम बात कर रहे हैं आज रायगढ़ की। रायगढ़ जिले के विधायक व प्रदेश के वित्त मंत्री, उन्होंने विधानसभा चुनाव के समय एक रायगढ़ का विकास पत्र बनाया था, घोषणा पत्र। उसके तहत अभी पिछले कुछ हफ्तों से जब वो 2 दिन 1 दिन के लिए रायगढ़ आते हैं तो उनके द्वारा कुछ भूमि पूजन और शिलान्यास किया जा रहा है। वो उन विकास कार्यों को गति दे रहे हैं रायगढ़ के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने उनको घेरते हुए उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि ओपी चौधरी जो भी विकास कार्य रायगढ़ शहर की जनता के लिए कर रहे हैं वो महज वहीं हो रहा है जहां उनके पार्षद हैं, यानी भाजपा के पार्षद हैं। इसी क्रम में हमारे साथ संजय देवांगन जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं। हम इनसे बात करेंगे। सर, आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ओपी चौधरी जी वहीं विकास कार्य कर रहे हैं जहां भाजपा के पार्षद हैं या भाजपा के लोग हैं। इस पे आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, हम लोग ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, प्रमाणीकरण के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। नगर निगम में अधोसंरचना मत के द्वारा जो अभी लिस्टिंग हुई है उसमें आप देख सकते हैं, पूरे प्रमाण के साथ है। मेरे द्वारा फेसबुक में भी इसको लिखा गया है कि ओपी चौधरी जी के विधायक बनने के बाद एक लोगों में उम्मीद थी, वह इतने जोशों के साथ उनको लाए थे ताकि वो शिक्षा को लेकर के आगे बढ़ेंगे और एक कलेक्टर रहें तो बेहतर व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी अगर निर्वाचित भी होता है तो प्रशासनिक ढंग से ही चलता है। वो हम लोग इस 7 महीने में देख लिए। अब पहला तो अपन देख लेंगे, शिक्षा अनुदान की राशि वाली जो मामले थी उसमें भी भाजपा के लोगों को बांटा गया, ना कि वो विद्यार्थी हैं और ना अध्ययनरत हैं अभी कॉलेज में। उसके बाद अभी अब देख ले, वार्डों का विकास को लेकर के भाजपा का नारा है कि भाजपा का साथ और सबका विकास। तो ये एकदम गलत नारा है उनका। भाजपा के साथ दो और विकास सिर्फ भाजपा का है। वो अधोसंरचना मत से नगर निगम में देखने को मिल गया है। जितने भी पार्षद भाजपा के हैं उन्हीं के वार्डों में 20-20 लाख 25-25 लाख के वहाँ निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी किया गया है और कहीं भी कांग्रेस के पार्षदों के वार्डों में नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि ओपी चौधरी जी भी यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस कर रहे हैं, जबकि निर्वाचित होने के बाद एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो होता है पूरी जनता का होता है और पूरे विधानसभा का होता है। लेकिन ओपी चौधरी जी मात्र भाजपा के ही विधायक बन करके रह गए हैं और भाजपा के वार्डों में ही विकास कार्यों को गति दे रहे हैं। आपको पूरे प्रमाण मिल जाएंगे, नगर निगम में कहेंगे तो मैं आपको पूरे प्रमाण अपने पास है, मैं भी आपको दे सकता हूं। जो टेंडर हुआ है उसमें कहीं भी कांग्रेस के एक भी पार्षद का नाम नहीं है, जबकि कांग्रेस के शासन काल में महापौर जी ने सभी पार्षदों को समानता लेकर के भाजपा के लोगों को भी राशि जारी की है। और देख सकते हैं 39 नंबर में, 40 नंबर में, 45 नंबर में, जहां जहां भी इनके पार्षद हैं वो सभी वार्डों में लेकर समानता सबको राशि वितरित की गई है। लेकिन भाजपा के सरकार आते ही इनके द्वारा इनका चाल और चरित्र दिख गया है कि ये आने वाले समय में और रायगढ़ विधानसभा को किस तरह से ठगने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ओपी चौधरी जी के से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि ओपी चौधरी जी पूरे 48 वार्ड नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 48 वार्ड में सभी वार्डों के लोग आपको वोट दिए हैं, वहां भी कांग्रेस और भाजपा सब जगह रहते हैं। तो आप इस नजरिए से ना देखें कि आपके पार्षद जहां पर है वहां ही विकास होगा, और इस तरह का सोच रखेंगे तो आने वाले समय आपके लिए बहुत खराब जाएगा। 6 महीने से ऊपर प्रदेश में सरकार हुए हो गया, विधायक 6 महीने के ऊपर से हैं और वो वित्त मंत्री भी हैं, खजाना भी छत्तीसगढ़ का उन्हीं के हाथ में है। तो उनके जो घोषणा पत्र था या जो रायगढ़ का एक अलग से पत्र बनाए थे, रायगढ़ का पत्र, विकास पत्र, उसके हिसाब से अभी 6 महीने में आप ओपी चौधरी का कार्यकाल किस हिसाब से देखते हैं? कांग्रेस यानी विपक्ष कैसे देखती है? देखिए, मैं ओपी चौधरी जी के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में भाजपा की जो सरकार है वो बहुत ही फ्लॉप शो हुई है, क्योंकि रायगढ़ में
हम लोगों ने गैंगवार देख लिया, चाकूबाजी देख लिया, बीच रोड पर के कांग्रेसियों को पकड़ कर मारा जा रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोतरा रोड के झगड़े इतने ज़ोर से दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले उड़ीसा में गैंगवारी हो गई। ये भाजपा के आने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में भय और आतंक का माहौल है और विकास के जो है वो हवा पे हैं, धरातल पे कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। और ये मात्र छत्तीसगढ़ के अंदर ही नहीं, हमारे रायगढ़ विधानसभा का भी बात करेंगे तो कहीं भी ओपी चौधरी जी बता दें किसी कांग्रेसी वार्डों में कोई काम किए हैं या कहीं पर भी उनके द्वारा शिलान्यास किया गया है या कोई काम को गति दी गई है। तो ये पूरे 6-7 महीना जो है ये ओपी चौधरी जी का फलाप्सो है। जितने जोर से कहते हैं जितने बड़े ढोल उतने बड़े पोल, तो वो ओपी चौधरी जी साबित हुए। अच्छा, एक चीज़ और है जो कांग्रेसी आजकल इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपकी मेयर भी कहती हैं कि जो निगम के कमिश्नर हैं या इवन कमिश्नर ही नहीं, जिला प्रशासन के अधिकारियों से लेकर के निगम के अधिकारी कर्मचारी तक सिर्फ ओपी चौधरी की बात सुन रहे हैं। इसमें कितनी सत्यता है? 100% सत्यता है इस बात पर, क्योंकि आप देखेंगे नगर निगम में अधोसंरचना मत के लिए, जिस बात के लिए मैंने पहले भी कहा है, अधोसंरचना मत का जो लिस्ट बनता है वो नगर निगम के आयुक्त हस्ताक्षर से शासन को जाता है। नगर निगम में शहर सरकार कांग्रेस की है, लेकिन आयुक्त जो हैं अपने मनमाने पर हैं और किसी प्रकार से शहर सरकार को पूछना क्या, बताना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। उनके द्वारा लिस्ट बनवाया जा रहा है और लिस्ट को सीधे शासन को भेज दिया जा रहा है, जबकि नगर निगम में 48 वार्ड हैं। आयुक्त को चाहिए कि सभी लोगों को समानता साथ में लेकर के चलें और बिना भेदभाव की, लेकिन नगर निगम के आयुक्त भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। वो प्रमाणित है नगर निगम के जो अधोसंरचना मत का जो कार्य उसको लेकर के। दूसरी बात, शहर में फैल रहे डेंगू को लेकर के, जब डेंगू का प्रकोप रायगढ़ में शुरू हुआ, सबको मालूम है कि प्रति वर्ष इसका एक प्रकोप रहता है जिसके लिए प्लानिंग शुरू से की जाती है, लेकिन इस बार आयुक्त ने कभी जनप्रतिनिधियों को साथ में लेकर के इस पर कोई प्लानिंग नहीं की, न दवा का रोटेशन बनाया, न किस ढंग से शहर के अंदर सफाई व्यवस्था होगी, इसमें कोई प्लानिंग की। जब इसके लिए बार बार बोला गया, तब जाकर के बहुत होने के बाद, कम से कम 400-450 डेंगू मरीज होने के बाद एक बैठक नगर निगम में उनके द्वारा फॉर्मेलिटी के लिए रखा गया था। लेकिन उसके बाद वहाँ पर भी उनके द्वारा कहा गया था कि आज के बाद जो भी कार्य होंगे शहर में सफाई को, स्वच्छता को लेकर के सबको मार्गदर्शन लिया जाएगा और सबके साथ मिलकर के काम किया जाएगा। लेकिन उस बैठक महज एक दिखावा थी। उसके बाद से कोई भी सूचना जारी नहीं किया गया पार्षदों को और न ही मेयर को। ये पूरे हमारे जो नगर निगम के ग्रुप बने हैं उसमें भी हम देखते हैं कहीं पर भी उनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी जाती है। इससे स्पष्ट है कि ये भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। शहर हमारे पूरी तरह से बर्बाद हो रही है और बीमारी की चपेट में आ रही है और इसकी संपूर्ण जवाबदारी नगर निगम आयुक्त सुनील चंद्रवंशी जी की है। तो ये हमारे साथ थे कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता संजय देवांगन, जिन्होंने ये सीधे तौर पे ओपी चौधरी पे पक्षपात करने का इल्ज़ाम लगाया और ये भी कहा कि मेरे पास सबूत है, मेरे पास आंकड़े हैं कि मैं आपको दिखा सकता हूं कि किस प्रकार से भाजपा के विधायक द्वारा, मंत्री के द्वारा शहर के विकास को लेकर पक्षपात किया जा रहा है। हम चलेंगे भाजपा की ओर भी रुख करेंगे, उनका भी हम वर्जन जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस के इस इल्ज़ाम पर वो क्या पलटवार करती है। बने रहिएगा। कांग्रेस के इन आरोपों का कटाक्ष करते हुए रायगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता सुभाष पांडे ने कहा कि विधायक ओपी चौधरी द्वारा पूरे शहर का विकास किया जा रहा है और आगे भी करते रहेंगे। रायगढ़ में हो रहे विकास कार्यों को देखकर कांग्रेस घबरा गई है। उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही और रायगढ़ में कांग्रेस का विधायक रहा, मगर उनके द्वारा 5 सालों में रायगढ़ में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए। रायगढ़ की जनता ने ओपी चौधरी पर भरोसा जताया है। वे इस भरोसे पर खरे उतरेंगे और रायगढ़ के विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। तो अब हम पहुंचे हैं रायगढ़ जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता सुभाष पांडे के पास। उनसे जानेंगे कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो विधायक रायगढ़ के हैं ओपी चौधरी, वो शहर के साथ पक्षपात कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं वार्डों में विकास कार्य हो रहे हैं जिन वार्डों में भाजपा के पार्षद हैं। तो इसमें सर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस सीधे तौर पर इल्ज़ाम लगा रही है कि ओपी चौधरी जी रायगढ़ की जनता के साथ पक्षपात कर रहे हैं। देखिए, रायगढ़ विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में रायगढ़ विधानसभा से और रायगढ़ पूरे लोकसभा से, रायगढ़ विधानसभा के अंतर्गत सारे मतदान केंद्रों में यदि आप पूरे मतदान केंद्र 294 मतदान केंद्र में की अपन समीक्षा करते हैं तो गिनती के 12-15 मतदान केंद्र होंगे जहां पर कांग्रेस को बहुमत हासिल हुआ है। बाकी सारे मतदान केंद्रों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रति यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया है, अपनी आस्था प्रकट की है, बड़ा जनादेश दिया है। 65,000 से ज़्यादा वोटों से विधानसभा चुनाव में विजय हासिल किए हैं आदरणीय ओपी चौधरी जी, जो कि छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव में 70,000 के मतों से ज़्यादा से आदरणीय
राठिया जी, राधेश्याम राठिया जी ने विजयश्री हासिल की है रायगढ़ विधानसभा में। तो इस प्रकार से बड़ा जनादेश मिलने के बाद कांग्रेस बौखला गई है, कांग्रेस निराशा में डूबी हुई है। कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि 23 करोड़ रुपए की राशि सड़कों के विकास के लिए उनके कार्यकाल में ही ये सब प्रस्ताव बने हुए हैं। आज भी कांग्रेस के महापौर हैं, कांग्रेस के सभापति हैं, कांग्रेस की MIC है। सारे विकास कार्यों का प्रस्ताव MIC के माध्यम से और परिषद के माध्यम से बन के जाते हैं शासन के पास। और सारे जितने भी विकास कार्य के प्रस्ताव बन रहे हैं, संपूर्ण विकास कार्य के लिए राशि स्वीकृत हो रही है और संपूर्ण रायगढ़ शहर के नगरों का सड़कों का विकास होगा। नगर के अंदर एक भी सड़कें बाकी नहीं रह जाएंगी। सामुदायिक भवन का निर्माण होगा। आज आप देख रहे हैं अपन लोग कि जब से OP चौधरी जी ने चुनाव जीता है, तब से विभिन्न समाजों के सामुदायिक भवनों के लिए उन्होंने अपनी विधायक निधि से, राज्य शासन की निधि से 20-20 लाख रुपए की राशि का आवंटन किया है। और ये भी घोषणा की है कि यदि ये राशि कम पड़ेगी तो अतिरिक्त राशि की घोषणा की जाएगी। ये एक निराशा में कांग्रेस डूबी हुई है। उनके ऊपर आरोप लगाने के लिए कोई कारण बच नहीं पा रहा है। कांग्रेस का ये भी आरोप है कि रायगढ़ ज़िले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, निगम के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ OP चौधरी की बात सुन रहे हैं, क्योंकि शहर सरकार कांग्रेस की है। ऐसे महापौर भी कई बार ये बोल चुकी हैं कि कमिश्नर हमारी नहीं सुनते। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद रायगढ़ ज़िले में मुख्य रूप से जितने भी प्रशासनिक अधिकारी पदस्थ हैं, एक भी प्रशासनिक अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं किया गया। ये वो शासकीय अधिकारी हैं जो कांग्रेस के सरकार में ही यहाँ पर पदस्थ हैं। कांग्रेस के भूपेश बघेल जी ने इनको पदस्थ किया था और OP चौधरी जी किसी भी प्रकार के भेदभाव में और किसी प्रकार के अभद्र व्यवहार में विश्वास नहीं करते। वो हमेशा चाहते हैं कि सबका काम हो, सबका विकास हो, सबको साथ लेके चलना है। उन्होंने सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि ईमानदारी से काम करना है, इसमें कहीं पर भी कोई कमी नहीं होगी। भ्रष्टाचार को किसी भी प्रकार से प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। भ्रष्टाचार पे अंकुश लगने की वजह से महापौर और पूरी MIC और कांग्रेस के पार्षद बौखला गए हैं। उनको अपना दिखता है कि अब उनको वो चीज़ वो प्राप्त नहीं हो पा रहा है जो उनके अपने कार्यकाल में प्राप्त होता था। उस पर ज़रूर OP चौधरी जी ने अंकुश लगाया है। कांग्रेस ने एक चीज़ और कही, अभी कुछ दिन पहले OP चौधरी आए थे और कमला नेहरू उद्यान में वहाँ पौधारोपण भी किया था और एक कार्यक्रम किया था। वहाँ से उन्होंने एक घोषणा करी थी कि ऐसा ही एक उद्यान और बनाया जाएगा जी। जबकि कांग्रेस का ये कहना है कि नया उद्यान बनाने से अच्छा शहर में कई सारे और छोटे बड़े उद्यान हैं जो कि बहुत ही जर्जर स्थिति में हैं, उनका उन्नयन होना चाहिए। तो इस पे आपका क्या कहना? रायगढ़ नगर निगम सीमा क्षेत्र में जितने भी उद्यान हैं, सबका सर्वांगीण विकास होगा। आदरणीय OP चौधरी जी ने निगम कमिश्नर को, कलेक्टर साहब को ये निर्देश दिया है कि जहाँ भी जो सार्वजनिक जगह है, जहाँ पर लोगों का आवागमन है, ऐसे उद्यानों को पर्यावरण के दृष्टिकोण से स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए रायगढ़ नगर के संपूर्ण विकास के लिए समीक्षा की जाए, उसमें अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जाए और संपूर्ण आप देखेंगे कि साल भर के अंदर जितने भी उद्यान हैं जहाँ पर अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी उसकी घोषणा की जाएगी और उसका उद्यान का विकास होगा। और एक नए उद्यान के उन्होंने 10 करोड़ रुपए राशि दिए जाने का घोषणा किया है। नए स्थल का चयन कर लिया जाएगा और एक रायगढ़ शहर का पॉपुलेशन बढ़ गया है। रायगढ़ जिला मुख्यालय होने की वजह से लाखों लोग यहाँ पर आना जाना करते हैं। इसके वजह से एक उद्यान का भी विकास किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के पहले एक मैनिफेस्टो जारी किया गया था, रायगढ़ का विकास पत्र। उसमें कई सारे विकास के मुद्दे थे। आपको ये लगता है 2 साल OP चौधरी ने मांगे हैं, जनता से भरे मन से उन्होंने कहा है कि 2 साल में कार्य दिखने लगेगा। मैं उन पूरे विकास पत्रों का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि क्या वो विकास पत्र के पूरे वादे पूरे हो पाएंगे उनके कार्यकाल में? निश्चित रूप से जो रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से आदरणीय OP चौधरी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है, इन वादों को पूरा करने के काम प्रारंभ हो गया है। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी नालंदा परिसर, जो कि एक बेरोजगार युवकों के लिए एक स्वप्न साकार होगा, उनको रोजगार के लिए एक नया अवसर प्रदान होगा। ऐसे और बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का काम है, मैदानों में बास्केटबॉल के इसके स्थापना, खिलाड़ियों का, बेरोजगार लड़कों का, सबके दृष्टिकोण से, सामाजिक सरोकार के दृष्टिकोण से, सामुदायिक भवनों का, सबके विकास करने के लिए OP चौधरी जी दृढ़ संकल्प हैं और इस दिशा में हम लोगों ने काम चालू कर दिया है। आने वाले 2 साल के अंदर
रायगढ़ विधानसभा का पूरा कायाकल्प आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो सिंचाई के क्षेत्र में है, केलो परियोजना का, नहरों का निर्माण का काम पिछले कांग्रेस के सरकार में वर्षों से रुका पड़ा था। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने इस बजट में प्रावधान किया है, उनके मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था की है। सपनई बांध जिसके सिंचाई की सुविधा का लाभ आज भी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, इसका भी लाभ दिए जाने का काम प्रारंभ हो गया। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता सुभाष पांडे, जिन्होंने ये बताया कि रायगढ़ की जनता ने बहुत ही बड़े मतों से ओपी चौधरी को विजयी बनाया था। ऐसा कोई पक्षपात नहीं हो रहा है, पूरे शहर का विकास हो रहा है और आगे भी होगा। खैर, फिलहाल तो अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है रायगढ़ में। खबरें और भी हैं, बने रहिएगा छत्तीसगढ़ नाउ के साथ। किंडर वैली स्कूल, रायगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्ले स्कूल। एडमिशन ओपन। कॉल नाउ। सेल सेल सेल, लक्की प्लास्टिक दुकान। हर जरूरी सामान बहुत ही सस्ते दाम में उपलब्ध। लक्की प्लास्टिक, श्याम मंदिर के सामने, संजय कॉम्प्लेक्स में। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाउ। हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर तत्काल आपके मोबाइल पर।